ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं और आप सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। और आगे भी इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे यूथ है, जिन बच्चों ने 1980 के बाद जन्म लिया है, उनके लिए महाराष्ट्र से हम कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जिससे आपके सारे भ्रम भी दूर होंगे और आपका जीवन सुखी रहेगा। महाराज जी, ऐसा हमने एक सर्वे किया है कि 1980 के बाद के जो बच्चे हैं, जिन्होंने 1980 के बाद जन्म लिया, वो हमारे सनातन धर्म के साथ में उनका झुकाव कम है। अगर हम इसको कंपेयर करें उनके साथ में जिन्होंने 1980 से पहले जन्म लिया है, 50 में लिया है, 60 में लिया है, 40 में लिया है, तो वो उनका झुकाव है, वो मानते भी है, वो कथा भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनते हैं, रामचरितमानस भी सुनते हैं, महापुरुषों के चरणों के पास भी जाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। 1980 के बाद के जितने भी बच्चे हैं, और उनको भौतिकवाद में ज़्यादा इंटरेस्ट है। उनको इंटरेस्ट है, वो मोबाइल फ़ोन्स भी अपने हाथ में रखते हैं, उनको टीवी में भी इंटरेस्ट है, उनको एंटरटेनमेंट में भी इंटरेस्ट है। और अच्छी बात है, भौतिकवादी होना भी सही है, क्योंकि जीवन आगे चलाने के लिए तो पैसा कमाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, लेकिन साथ साथ में ये आध्यात्मिकता इनकी छूट रही है महाराज श्री। तो मैं आपके माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मार्गदर्शन कीजिए हमारे यूथ को भी हमारे चैनल के ज़रिए, कि कैसे वो दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करे, वो भौतिकवादी भी बने, साथ साथ में वो आध्यात्मिक जीवन भी बिताए और अपना जीवन पूरा धन्य करे, सक्सेसफुल करे। बहुत ही आपका जो प्रश्न है समसामयिक है, आज के युग में बहुत आवश्यक भी है। ऐसा एक वाक्य है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सब जगह वर्ज्य है, उसका निषेध है। और इस समय विज्ञान लगभग पराकाष्ठा पर है। विज्ञान ने हर पहलू को बहुत ही ऊंचाई तक ले गया है। और आप कभी भी ये विचार करना, विज्ञान में कभी भी सुख नहीं है, इसमें सुख का आभास है। सुख केवल दिखता है नहीं, दिखता है, होता नहीं है। और सुख केवल है वो भीतर है, वो मन के अंदर है, हृदय में है। लेकिन आज का युवा भ्रमित हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण भी सही है, क्योंकि जब यह वृत्ति, जो हमारा मन जब आधीर हो जाता है, जब अपने पास जो वस्तु है उसको छोड़ करके वो दूसरी वस्तु को जब प्राप्त करने की कोशिश करता है और जब वो प्राप्त नहीं होती है, तो वो युवा या वो मनुष्य भ्रमित होता है और वो दोनों जगह से जाता है। इसलिए ये चाहिए कि पहले हम मनुष्य हैं, ये समझना चाहिए, ये आवश्यक है। हमारे धर्म में मनुष्य देह का बहुत ही गुणगान किया है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः, ऐसे अनेक प्रकार से कि मनुष्य देह का बड़ा गुणगान किया है। तो पहले हम मनुष्य हैं, ये समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें मानव देह प्राप्त हुआ। उसमें भी हमें इस पर बहुत ज़्यादा हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम एक भारतवर्ष में हम लोगों का जन्म हुआ, जहाँ हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी, देवता भी यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, ये हमारी परिकल्पना है। तो विज्ञान ने भी
सब सुखी हो, सुख मिले, परंतु वो विज्ञान सब सुलभ नहीं है। वो आपको उस विज्ञान के पास तक पहुंचने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ आपको व्यय करना पड़ता है। आप टीवी इसको भी किसी ना किसी माध्यम से देखना पड़ेगा जी, या अन्य किसी माध्यम से देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो पुरुषार्थ करने की आपके अंदर शक्ति है तो करो, नहीं तो आप वहाँ समझो कि वहाँ अपने आप को ये समझो कि नहीं, अभी मेरा जीवन अमूल्य है, उस जीवन को हमें कैसे और व्यवस्थित करना है कि और आपको घूमने का फिरने का शौक़ है, आपको कहीं जाने का शौक़ है। लोग तो अभी सुनने में आता है कि लोगों ने तो अंतरिक्ष में जाने के लिए और कहाँ चंद्रमा पर जाने के लिए अभी से टिकटें बुक करा लिए हैं। तो मार्स पर जाने के लिए, तो मार्स पर जाने के लिए अभी से तुम्हारा जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा? वो वन वे है, वापस नहीं आ सकते। वो ना वापस नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे जीवन को आपने केवल धारण कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे जीवन में तभी आप जाओ जब आपके पास में सामर्थ्य है, आपको वापस नहीं आने की जब आप इच्छा ही नहीं है। मृत्यु एक ही बार होती है, तो वो भी एक मृत्यु है। आपने जब इतना समझ लिया है तो आपको उस जीवन को उनके लिए ठीक है, लेकिन जिसके पास में सामर्थ्य नहीं है उसको वहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब भगवान राम सीता जी के शोध के लिए, उनकी तलाश के लिए जब कुछ लोगों को भेजा तो वहाँ पर जामवंत आदि वहाँ पर तट के पास गए और उन्होंने सब ने कहा कि भाई हम जा तो सकते हैं, हम वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन वो सामर्थ्य हनुमान जी महाराज के पास में था और उनको याद दिलाया। वैसे ही मैं याद दिलाता हूँ ये युवाओं को कि तुम्हारे पास में बहुत सामर्थ्य है। आज आप देख रहे हैं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो बड़े बड़े यहाँ पर अपने देश में जो बड़े राजनेता हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने हमेशा कल्पना की, हमेशा परिश्रम किया कि हमारा देश सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो, सबको सुख मिले। तो सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए आज के युवा को दो चीज़ करनी चाहिए, देश और धर्म दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि हमारा देश कितना महान है, इस देश में किन किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इसकी रक्षा की है। और धर्म जो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है वो अपने को भी सुखी करने का धर्म है और हम दूसरे को भी सुखी देखना चाहते हैं। इस प्रकार का जो हमारा धर्म है उसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और उसके लिए हमारे यहाँ पर अगर आप रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं या छोटे छोटे दूसरे कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें भी उसके रहस्य को बताया हुआ है। जैसे आप इंटरनेट पर कोई चीज़ को आप सर्च करते हैं, इसी प्रकार धर्म को भी आप, और अगर उनको वहाँ पर धर्म नहीं मिल रहा है तो जो परंपरा से जो धर्म को जानते हैं, जो अपने से जानते हैं, उनके पास नहीं जाना। जिनके पास में परंपरा से आया है धर्म, तो उस धर्म का जो ज्ञाता है, आचार्य हैं, उनके पास आप जाओ और वहाँ पर जा कर के प्रश्न करो। और प्रश्न ऐसा हो उसमें पहले तो विश्वास होना चाहिए और विश्वास के बाद में समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत से धर्म हैं, उनके पीछे जाने से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए सनातन धर्म में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों का आश्रय लेना चाहिए, उन बातों को आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करते हुए जीवन को जीना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जीवन, ये मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, हमारे यहाँ पर इसको मान्यता मिली हुई है और उस आधार पर ये हमारा धर्म है। इसलिए जीवन को सफल करना है तो अपने इन मूल्यों को समझना चाहिए और उसके लिए सबसे सहज सरल मूल्य, जीवन का जो मूल्य समझने के लिए हमारा सनातन धर्म है, उनके ग्रंथ हैं। और उसको आपके पास में इस जीवन में आपाधापी में, इस आधुनिक युग में आपके पास में थोड़ा सा समय निकाल करके एक 10 मिनट भी अगर आप सुन करके आत्मचिंतन करेंगे तो युवाओं को नई राह मिल सकती है।
इसी नए युग में आकर के स्वामी विवेकानंद पूरे दुनिया को उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया, तो हमारा युवा भी वो विवेकानंद हो सकता है, वो रामतीर्थ हो सकते हैं, वो शंकराचार्य हो सकते हैं, रामानुजाचार्य हो सकते हैं, कोई आचार्य हो सकते हैं, और आप में से कोई आकर के इस धर्म की फिर से रक्षा कर सकता है। तो आप हताश न हो और अपनी वृत्ति को बाहर बहुत ज़्यादा मत फैलाओ, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो, तो आप वही हो जो परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने पूरा हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे जो व्यूअर्स हैं चैनल के उनको पूरा मार्गदर्शन मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके हम आभारी हैं, आपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारे इस चर्चा में भाग लिया। महाराज जी आपका बहुत बहुत हार्दिक मैं पुनः आपके चैनल के सभी दर्शकों को और विशेष करके आप जो इसके संचालक हैं, आपकी पूरी टीम है, इनको हम एक प्रकार का अभिवादन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपके माध्यम से इस देश को, धर्म को समझने में हमारे दर्शक सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।